जमीन की दाखिल खारिज और जमाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा आदेश है, जिससे सभी लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। ये आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो दिया है जितेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स के मामले में ये आदेश दिया गया है। जानते हैं ये पूरा आदेश क्या है और दाखिल खारिज और जमाबंदी के बारे में क्या नया प्रावधान किया गया है, कौन सी नई बात जो है कोर्ट ने कही है। और यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लोगों को कहाँ परेशानियां हो रही थी और किन परेशानियों में इस आदेश से फायदा हो सकता है। देखिए, क्या है कि कई लोग जमीन खरीदते हैं, ठीक है। तो जमीन खरीदने के बाद आपने रजिस्ट्री कराई, ठीक है। रजिस्ट्री कराने के बाद आप कानूनी तौर पे आप मालिक बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक प्रक्रिया और होती है, वो होती है कि भाई दाखिल खारिज, म्यूटेशन वगैरह जो है अपना करवाना, ठीक है। रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री के आधार पे तहसीलदार के यहाँ चैलेंज करिए कि भाई ये जमीन जो है वो मेरे नाम नामांतरण, दाखिल खारिज, म्यूटेशन कर दें, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो राजस्व न्यायालय जो है जिसने बेची थी उसका नाम हटा के आपका नाम उसमें दर्ज कर देता है, ठीक है। ये तो प्रक्रिया निरंतर चलती है, ठीक है। लेकिन इसी में कई लोग क्या करते हैं भाई, कई लोग दाखिल खारिज नहीं करवा पाते, ठीक है। रजिस्ट्री उन्होंने करवा ली, दाखिल खारिज नहीं करवाया। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि मान लीजिए उन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो वे मालिक नहीं है, या वो उनकी संपत्ति नहीं है, या उनका संपत्ति में कोई अधिकार है नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जो है इन चीजों पर बहुत निर्भर करता है। तो चलिए जानते हैं कि जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। ये आदेश जो दिया है, ये दिया गया है जस्टिस एम आर साहा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए है। यह किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व अधिकार या हित प्रदान नहीं करती। तो इसका मतलब कि दाखिल खारिज का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। आप साइड से यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है, कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी में प्रविष्टियां केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होती हैं, अर्थात भू राजस्व, जिसे हम लगान भी कह सकते हैं, ठीक है, इनका भुगतान करने के लिए होती हैं। और ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर कोई स्वामित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। यह भी कहा है कि जहां तक संपत्ति के स्वामित्व अधिकार का संबंध है, यह केवल एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जा सकता है, ठीक है। अब कुल मिला के इसका यह मतलब निकला है भाई, कई लोग जो है मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं करवा पाते। जैसे मान लीजिए हमने आपसे जमीन खरीदी और हमने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो भाई खतौनी में आपका ही नाम चल रहा है, ठीक है। लेकिन जमीन का मैंने पूरा पैसा दिया, जमीन पे मेरा कब्जा भी है, लेकिन खतौनी में नाम आपका है, राजस्व रिकॉर्ड में लगाना आपके नाम से आ रहा है। तो यदि मान लीजिए आपको मालिक मान लिया जाए, तो ये भी भाई हमारे साथ अन्याय होगा, इसलिए क्योंकि मैंने आपको पैसा दिया, रजिस्ट्री करा ली, ठीक है। तो इसी मामले में अगर ये ध्यान में रखा जाए, ये कोर्ट का आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट स्पष्ट क्या कह दिया, ये ऊपर फिर देख लीजिए आप, कि राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज यानी कि खतौनी में दाखिल खारिज की प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए है, लगान के लिए है। यह किसी के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्वाधिकार, हित प्रदान नहीं करती। तो यानी कि यदि मान लीजिए हमने आपसे रजिस्ट्री करवा ली, जमीन हमने आपसे खरीद ली, कब्जा हमने ले लिया और हमने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो बहुत बड़ा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दाखिल खारिज मान लीजिए, भले ही मान लीजिए राजस्व रिकॉर्ड में दूसरे का नाम चल रहा है, लेकिन वहां पे जो है सिर्फ वित्तीय उद्देश्य के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जिन लोगों ने मान लीजिए प्लॉट्स खरीदे थे, जैसे मान लीजिए क्या होता है, अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में कई जगह ये होता है कि भाई लोग बाग जो है प्लॉट्स खरीदते हैं, ठीक है। तो पहले प्लॉट्स का दाखिल खारिज होता ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन का नियम था, तो दाखिल खारिज हो नहीं पाता था, क्योंकि गाटा संख्या उसमें जमीन नंबर खोला नहीं जाता था। तो उन लोगों ने, विचारों ने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, यानी कि म्यूटेशन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं करवा पाया। अब इन्होंने रजिस्ट्री भी कराई गई, पैसा भी दिया, आज भी इनका कब्जा है, लेकिन वो जमीन जो है वो दाखिल खारिज दूसरे के नाम दिखा रहा है। जमीन जो है राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी म्यूटेशन उन्हीं के नाम है जिन्होंने बेच दी है, ठीक है।
तो मेरी समझ से इस आदेश को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है और आपके स्पष्ट है, वही देख लीजिए कि राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन दाखिल खारिज प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए है। यह है किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व अधिकार, हित सरोकार प्रदान नहीं करती है। लेकिन अभी वीडियो में बने रहें, बहुत महत्वपूर्ण अभी चीजें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, यदि आप कोई प्लॉट्स खरीद रहे हैं, कोई कृषि की जमीन खरीद रहे हैं, तो आप 100% कोशिश करें कि उसका दाखिल खारिज हो जाए। 100% आपको कोशिश करना है, हर संभव आपको दाखिल खारिज करवाना ही करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया, ठीक है, लेकिन जो राजस्व न्यायालय है, राजस्व न्यायालय जो है वो इनसे अलग है, न्यायपालिका से अलग है। राजस्व न्यायालय है जो कार्यपालिका के न्यायालय है। भाई राजस्व न्यायालय जो है वो अपने राजस्व रिकॉर्ड को मान्यता बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है। अब जैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने कोई खेती ली है, ठीक है, आपने रजिस्ट्री करवा ली है और आपने उस पर कब्जा भी कर लिया। मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ठीक है, दाखिल खारिज नहीं करवाया क्योंकि आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि भाई म्यूटेशन दाखिल खारिज केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए है, किसी व्यक्ति का पक्ष या अधिकार जो है सरोकार स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करता है, ठीक है, तो आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया। लेकिन इससे आपको परेशानियां ये आएंगी कि भाई जैसे मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो वो जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकार के यहां उसी की दिखाई जा रही है, तो हो सकता है भाई वो केसीसी निकाल ले, ठीक है, केसीसी निकाल सकता है, लोन ले सकता है उस जमीन पे। अब जमीन तो आप जोत रहे हैं, बो रहे हैं, आप यूज में कर रहे हैं और आप ही मालिक हैं, रजिस्ट्री भी करा ली, सारे जो भी अंतर थे, जो भी अधिकार थे, उनका ट्रांसफर भी आपने नाम करा लिया, ठीक है। पहली बात, जिसके नाम ये दाखिल खारिज चल रहा है वो लोन ले सकता है आपकी जमीन पे। दूसरा जो है कि भाई यदि मान लीजिए मेड़बंदी आप करवाना चाहें, तो धारा 24 के लिए आपको खतौनी की जरूरत पड़ेगी। अब खतौनी में आपका नाम है नहीं, तो आपकी मेड़बंदी, तूताबंदी, सीमांकन नहीं हो सकेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मान लीजिए आप उस जमीन का बंटवारा कराना चाह रहे हैं, तो धारा 116, 117 में आपका बंटवारा भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बंटवारा के लिए लगेगी खतौनी, क्योंकि राजस्व न्यायालय में आप जाएंगे बंटवारा के लिए, तो बंटवारा के लिए राजस्व न्यायालय मांगेगा खतौनी, खतौनी में आपका नाम होगा नहीं, तो बंटवारा आपका हो नहीं सकेगा, ठीक है। तो इससे आपको दिक्कत आएगी, सीमांकन में आपको दिक्कत आएगी, लोन संबंधी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हर संभव प्रयास करें आप कि आप जो है जो जमीन खरीद रहे हैं उसका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज, जमाबंदी, ये आप हर संभव करवाएं, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आवासीय जमीन है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश उस पर नहीं हो पाता है, किसी भी कारण से नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, इस पे डेट भी दी गई है, ये जस्टिस एम.आर. साहा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने जो आदेश दिया है 2021 में, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके जो भी महत्वपूर्ण